नमस्कार, मैं गोविंद जोशी। आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, यानी अब सिर्फ 4 मुकाबले बचे हैं और ये 4 मुकाबले बता देंगे कि कौन सी टीम आईपीएल 2024 के सीज़न का खिताब अपने नाम करेगी। तो इन 4 मुकाबलों को लेकर अब तमाम तरीके की कयास लगाए जा रहे हैं फैंस के द्वारा कि ये टीम जीत सकती है या फिर ये टीम ज़्यादा मजबूत दिख रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन अब एक चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा निगाहें हैं और पिछले एक हफ्ते के बाद जो सबसे ज़्यादा निगाहें टीमों की रहेंगी या फिर खासकर फैंस की रहेंगी, वो ये है कि वेदर कैसा है अब आने वाले मुकाबलों को लेकर। क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्ते से लगातार मुकाबले बारिश की वजह से धुल रहे हैं, जिसमें पिछले 3 मुकाबले तो बारिश की वजह से वॉश आउट हो चुके हैं और जिसमें हमने देखा कि टीम की पार्टियां भी खराब हुई हैं। गुजरात की टीम के 2 मुकाबले वॉश आउट हुए, कोलकाता की टीम का मुकाबला वॉश आउट हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो कि आखिरी मुकाबला था लीग स्टेज का, वो मुकाबला भी बारिश की वजह से धुल गया। तो अब ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या बारिश की संभावना है जो कि अब आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे, क्या उसमें बारिश की कोई संभावना है, या फिर अगर प्लेऑफ में बारिश होती भी है तो रिजर्व डे को लेकर क्या नियम है, और अगर रिजर्व डे होगा तो फिर आईपीएल के वो मुकाबले किस तरीके से खेले जाएंगे। हम एक एक करके सारी चीज़ों पर आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो अब आईपीएल में 4 मुकाबले बचे हैं, जिसमें क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल्स खेला जाएगा। 2 मुकाबले अहमदाबाद में होंगे और 2 मुकाबले चेन्नई में होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें रिजर्व डे की, तो रिजर्व डे जो है वो फाइनल मुकाबले में ही हमें देखने को मिलेगा। यानी फाइनल मुकाबला जिस भी टीम के बीच में खेला जाएगा, जो कि 26 मई को खेला जाएगा, जिस भी टीम के बीच में फाइनल खेला जाएगा, अगर मुकाबले में बारिश का कोई भी चांस रहता है या बारिश की वजह से मुकाबला धुलने की वजह से अगर मुकाबला नहीं खेला जाता, तो फिर ये मुकाबला रिजर्व डे में चला जाएगा। ये तो रही फाइनल की बात। अब बात करते हैं क्या क्वालिफायर 1 और 2 और एलिमिनेटर के लिए भी रिजर्व डे जैसी चीज़ें हैं। तो जो नियम है वो ये है कि इन गेम्स के लिए, जो ये बचे हुए 3 गेम्स हैं, इनके लिए कोई भी ऐसा रिजर्व डे नहीं रखा गया है। लेकिन अगर मुकाबला नहीं होता है बारिश की वजह से, अगर मुकाबला देरी से शुरू होता है या फिर मुकाबले में थोड़ा बहुत बारिश का खलल रहता है, तो फिर एम्पायर जो है 120 मिनट का अतिरिक्त वक्त लेकर चलेंगे। 120 मिनट का वो टाइम पीरियड लेकर चलेंगे, जिसमें वो कोशिश करेंगे कि मुकाबला जल्द से जल्द पूरा हो सके, भले ही उसमें फिर 5 ओवर का खेल हो या फिर सुपर ओवर से ही क्यों ना नतीजा निकले, तो ऐसा भी संभव है। अगर देखिए क्वालिफायर 1, क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर जो मुकाबला है उसमें बारिश आती है तो 120 मिनट एम्पायर वेट करेंगे। 120 मिनट के अंदर अंदर वो ट्राई करेंगे कि मुकाबला 5-5 ओवर में या तो समाप्त हो जाए और नतीजा निकल जाए, या फिर मुकाबला जो है वो सुपर ओवर में जाए और सुपर ओवर में नतीजा निकले। तो ये जो है ये रिजर्व डे को लेकर एक बड़ी जानकारी है। बात करें अगर प्लेऑफ के मुकाबलों की, तो जो सबसे पहले मुकाबले की अगर हम बात करें तो वो मुकाबला 21 तारीख को सबसे पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। उसके बाद 23 तारीख को एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। उसके बाद 24 तारीख को क्वालिफायर 2 खेला जाएगा। अगर आरसीबी वहाँ से जीतती है या फिर आरआर जीतती है तो उनमें से एक टीम वहाँ जाएगी और क्वालिफायर 1 में जो टीम हारी होगी वो टीम खेलेगी फिर उसके बाद उस मुकाबले में। उसके बाद फिर फाइनल की डेस्टिनी तय होगी। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से रिजर्व डे का सिनेरियो रहेगा, और प्लस हमने आपको वेदर रिपोर्ट भी बताई। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से प्लेऑफ खेले जाते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।